लैंड पास कैसे करके। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है कोई इस तरह, क्योंकि हमें सुबह सवेर लेट हो गई थी। ये सुबह देर से उठकर फिर इसने बीच में नैप लिया, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं इसके उठने का वेट कर रही थी कि इसे नेबुलाइज़ करवाना था। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि सारी रात फिर जब तक इसे नेबुलाइज़ ना करवाओ 2 टाइम, तो इससे सुकून का वो चीज़ नहीं मिलती। नेबुलाइज़ का ये फ़ायदा है कि इसलिए सारा दिन ये जो है रिलैक्स होती है, थोड़ा तंग नहीं होती, उस तरह मुझे तंग नहीं करती। तो बस रास्ते में आते हुए मुझे एक शील्ड अच्छी लगी थी, क्योंकि ये माउथ इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं करती। मैंने इसके लिए पहले भी लिया था, फिर मुझे एक शील्ड अच्छी लगी तो मैंने कहा शायद ये वो यूज़ करे। तो फिर इसकी खाला ने कुछ चीज़ वगैरह ली, तो फिर उसके बाद हम घर आ गए, क्योंकि गेट बजा रही थी, हम बेल कर रहे थे, तो ये टक टक कर रही थी कि खोलो। घर आते ही वो शील्ड इसे मैंने धो के दी कि क्या पता ये इस्तेमाल करे, उसे खेले, उसे देखे कि नहीं, क्योंकि पीछे भी जब ला के दी थी कि इसने बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। फिर इसकी खाला लोग जा रही थी बाहर, तो मैंने कहा कि इसको भी ले जाओ, क्या पता कोई जानवर वगैरह रास्ते में मिल ही जाए तो ये उसको देख के खुश हो जाए। तो फिर बस ये घर आई है, तो ये बार बार कह रही थी कि कार्टून टीवी की तरफ शो कर रही थी। तो फिर मैंने इसे टीवी लगा के दिए, कार्टून लगा के दिए, तो उतने में मेरी बहन ने मिल्क शेक बना दिया था, तो वो मुझे कह रही थी कि ये लो तुम पियो। उसके बाद बस ये फिर अपने नानों के साथ खेल रही थी, वो भी इसके साथ खेल रही थी, तो ये उनको लाड कर रही थी। वैसे पहले ये बहुत कम ही किसी के पास जाती थी, क्योंकि जहाँ बच्चा ज़्यादा रहे फिर उनका यूज़ टू हो जाता है, उनके फेसेस उसको याद रहते हैं, और फिर तब वो दूसरी जगह जाता है तो वो ज़्यादा तंग करता है। तो ये इसलिए पहले ददियाल में इस तरह करती थी, मुझे तंग करती थी बहुत ज़्यादा, फिर ये अब ननिहाल में इस तरह करती है। बस ये बहुत ज़्यादा फिर उनके साथ खेल रही थी, लाड कर रही थी। मेरी मम्मा भी इसके साथ खेल रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये उनको बता रही थी, बार बार उनको तंग कर रही थी। आज इसकी तबीयत भी माशाल्लाह सेट थी, क्योंकि इसको नेबुलाइज से और मेडिसिन से काफ़ी आराम आ रहा था, तो शुक्र किया थोड़ा सा बेहतर हुई है। फिर इसकी नाना ऊपर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी उनने, तो फिर मैं भी इसको ऊपर ले गई फ्रेश एयर के लिए। मैंने कहा चलो ये उनके वहाँ पे खेलेगी वाकर में डाल के, तो हम लोग भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ। फिर ये ऊपर हर चीज़ को देख रही थी, खुश हो रही थी। तो फिर मैंने नीचे से वाकर ले आई, मैंने कहा ये थोड़ी देर इसको वाकर में बिठा दे, क्योंकि बच्चा उठाए उठाए भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। तो बस फिर ये ऊपर खेल रही थी, इसकी खाला की साइकिल वगैरह पड़ी थी, ये उस चीज़ों को देख रही थी, हर चीज़ को देख रही थी। साथ मुझे मेरी मामा कह रही थी कि नीचे मैंने टिक्का बोटी बना रही हूँ, या टिक्का कढ़ाई, जो भी इस चीज़ को बोलते हैं, वो बना रही हूँ, वो देख कर आओ तुम। क्योंकि ऊपर वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, तो इसलिए इसको बॉयल के लिए छोड़ा हुआ था कि गोश्त गर्म हो जाए, बल्कि नरम हो जाए। मैं ऊपर आई तो देखा ये भी वॉशिंग मशीन के पास ही खड़ी थी, बिल्कुल कपड़े धुलाने वाले काम कर रही थी। ये जिस तरह मेरी मामा कर रही थी कि उसी चीज़ को देख रही थी, वही चीज़ कर रही थी। क्योंकि ऊपर छत का एरिया काफ़ी बड़ा था, तो ये वाकर चला रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चे को जितनी स्पेस दो खेलने के लिए, वो उतना उस चीज़ को देख के खुश होता है। और जब भी मैं ग्लासेस पहनूँ तो वो चीज़ इसे पसंद ही नहीं आती। ये 2 सेकंड्स के अंदर अंदर मेरे ग्लासेस उतार देती है, और काफ़ी दफ़ा ये तो वो चीज़ तोड़ भी चुकी है। फिर नाना बुआ आ गए थे, तो वो आते ही उन्होंने मुझसे ले ली इसको कि दो मैं इसको इसके साथ खेलूं। तो फिर ये उनके साथ खेल रही थी, ये इसको इधर उधर लेके जा रहे थे, इधर उधर बैठा रहे थे, ये भी वापस मेरे पास आ ही नहीं रही थी। मैं अपनी तरफ से कोशिश ही करती हूँ कि हर चीज़ मतलब अच्छी हो, हर चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हर चीज़ इंसान न्यू स्टार्ट करे तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ अच्छे से हो, हर चीज़ मतलब इम्प्रूव हो हर नई व्लॉग में। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा ये चीज़। फिर ये इसको व्यू वगैरह दिखा रहे थे मेरे पापा कि यहाँ से देखो कितनी प्यारा व्यू है, वहाँ से देखो कितना प्यारा। ये तो बच्ची ऐसे तो समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको हर चीज़ दिखा रहे थे, हर चीज़ समझा रहे थे। तो आप तो जानते हैं जैसे बच्चे हर किसी चीज़ नई चीज़ को देख के खुश होते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें तो समझ नहीं है कि वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है। स्पेशली जब बच्चा छोटा हो तो वो हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं, हर चीज़ मतलब उसको समझ नहीं आती कि ये चीज़ अच्छी है उसके लिए, ये चीज़ बुरी है। बस फिर थोड़ी देर होते ही शाम को इसको फिर नेबुलाइज करवाना था, तो फिर इसको हम लेके दोबारा डॉक्टर के पास चले गए, क्योंकि 2 टाइम करवाते हैं, क्योंकि फिर ये रात को भी अच्छे से सोती है और इसका दिन भी अच्छे से निकल जाता है। वापस आते ही रास्ते में फिर माल दिखा, तो इसकी खाला ने कहा कि आओ कुछ चीज़ें ले लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं रात के लिए।
तो फिर ये भी हर चीज़ को देख रही थी और ले रही थी। पिछली दफ़ा की बारी जिस तरह ये हर चीज़ को पकड़ रही थी, मैंने कहा इसको तो मैं दोबारा नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चा इतना तंग करता है, हर चीज़ को देख के वो तंग करता है। जो चीज़ इसके काम की नहीं भी हो फिर भी वो उस चीज़ को पकड़ता है, तंग करता है। बस इसकी खाला जो है वो कुछ चीज़ें ले रही थी, खाने पीने की आइसक्रीम वगैरह ले रही थी। तो फिर थोड़ा आगे जाते ही इसकी खाला ने कहा कि मुझे दो, मैं शूट करती हूँ। तो वो वीडियो जो है, वो एंगल जो है वो उसने गलत पकड़ लिया। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह शूट करना है, किस तरह नहीं। वैसे तो बनाती रहती हैं, पर फिर भी ये खिलौना एक पड़ा हुआ था काउंटर पे, तो ये वो चीज़ देख रही थी। तो मैंने उसे कहा कि चलो इसे आगे ले जाओ। उसको मैंने अपनी खाला को दी इसको, कि मैं जब तक बिलिंग कराती हूँ तो तुम इसे वो खिलौने के पास ले जाओ। तो उसने एक हाथ में से पकड़ा हुआ था और एक हाथ में वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा कैमरा जो है वो शेक कर रहा था। पर मैंने कहा फिर भी ये क्लिप जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ कि ये किस चीज़ तरह उस चीज़ के साथ खेल रही थी। और फिर घर आए तो फिर इसकी जो कज़नी है वो अपने बाबा के साथ गई हुई थी। तो वो वापसी पे इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हैं। आके इसे कहती हैं कि ये लो, हम तुम्हारे लिए खाने की काफ़ी चीज़ें लेके आई हैं। अलबत्ता इसकी खाने की चीज़ें इनमें से कोई भी नहीं थी सिवाय बिस्किट के, जो कि मैं भी वो चीज़ भी इसको नहीं देती क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और कढ़ाई जो है, ये टिक्का बोटी जो भी है, ये बन चुका था। बस फिर हमने खाई और ये तंग कर रही थी। वापस आके नेबुलाइज़ करवाया, तो फीड करवाया, फिर इसको सुला दिया था। अपना खाना पीना किया। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बाय बाय।